अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की कंप्लीट एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट के साथ। 3 बड़े इवेंट्स हैं और तीनों आपके लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ आइडियल टाइम फॉर योर बिजनेस। तफसील अभी वीडियो में बयान करूँगा। मरकरी आपके थर्ड एंगल पर चला जाएगा 24 अगस्त को। साल में एक दफ़ा ही जाता है एंड थर्ड एंगल की वजह से आपकी कामयाबियाँ लोगों के बड़े काम आएंगी, इर्द गिर्द के, दोस्त अहबाब के, रिश्तेदारों के, सराउंडिंग के, एम्प्लॉयज़ के। वो भी तफसील अभी बयान करूँगा। तीसरा नया चांद होगा और नया चांद आपके लिए सेकंड एंगल में होगा 28 अगस्त को। इन 3 एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स की वजह से अगले 7 दिन आपके बड़े मसरूफ़ गुजरने वाले हैं। आपका तो एक ही इवेंट बहुत बड़ा है, सूरज का आपके सेकंड एंगल पर आना। पूरे साल में सूरज जिन कुछ जगहों पर बड़ा प्रोडक्टिव होता है, सूरज वैसे वैसे ही बड़ा प्रोडक्ट सोलर सिस्टम को रूल तो करता है ना, प्रोडक्टिव तो है। अगर खुद फ़ायदा नहीं दे रहा तो अपनी चमक से मरकरी को ताकतवर करेगा। चमक तो सूरज से ही जाएगी ना, तो अदरवाइज़ तो बड़े फ़ायदे हैं। वीनस को भी रोशन करेगा, मार्स को भी रोशन करेगा। बट जब खुद कभी बहुत अच्छे एंगल पर होता है तो आपके लिए ये मटेरियल एडवांटेजेस, आपके लिए ये सेल्फ ग्रोथ, मैच्योरिटी, नेचर में लीडरशिप क्वालिटी एंड ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, सैक्रिफाइसिंग्स हैं, ड्यूटीफुलनेस है, ब्यूटीफुलनेस है, ये सब प्रोड्यूस करता है। और सूरज बहुत अच्छे एंगल पर 22 अगस्त को आने लगा। 30 दिन के लिए आता है एज़ यू नो, फिर अगले ही साल मिलेगा। सो इन 30 दिनों को मटीरियली अचीवमेंट्स के लिए यूज़ करिए, इन्वेस्टमेंट्स करिए, जॉब स्विच करिए, नई जॉब के लिए कोशिशें करिए, एरिया चेंज करिए, मल्टीटास्किंग करिए, कई जगहों पर काम करने की कोशिश करिए या एक जगह पर रहते हुए कई काम करने की कोशिश करिए। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। अगले 30 दिन मनी मेकिंग में आसाइश, सहूलत पैदा करेंगे। मतलब ये उसी तरह है जिस तरह पहले सिर्फ आपकी सलाहियतों से आपको मिला करता था। अब सलाहियतें प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। गोल्डन टाइम इज ऑलवेज अ वेरी पावरफुल इंग्रेडिएंट फॉर योर सक्सेसेस। इसकी वजह से आसानी आती। 2+2 मेक्स 4 नहीं होते, 2+2 मेक्स 5 होने लगते। इसकी वजह से डिसीजंस लेना आसान होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ तेज़ी से आ रही होती हैं, चीज़ें या टाइम वेस्ट नहीं होता। एंड फिर उसकी वजह से जब सूरज सेकंड एंगल पर हो तो जो अल्लाह ताला की तरफ से एक सपोर्ट है, जैसे सूरज का दिन में तुलू होना, फजर में एक सर्टन टाइप की सपोर्ट करना, जोहर में एक सर्टन टाइप की सपोर्ट करना, शाम में एक सर्टन टाइप की सपोर्ट करना, ये कोई सूरज खुद तो नहीं कर रहा, किसी ने इसको असूल दिए हैं ना, किसी ने इसको रूल्स दिए हैं, किसी ने इसको प्रिंसिपल दिए हैं, किसी ने इसको ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर को ओबे कर रहा। हम तो सिर्फ उन ऑर्डर्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग एस्ट्रोलॉजर, इसे एस्ट्रोलॉजिक्स कहते हैं। भाई सितारों के कुछ कवानीन हैं और उन कवानीन को हम समझने की कोशिश करते हैं। 21 साल तो मुझे ही लग गए इनको समझते समझते, और मैंने हर दफ़ा 21 साल में 21 दफ़ा सूरज को ल्यूज़ के लिए सेकंड एंगल पर आते हुए देखा। और जब भी वो सेकंड एंगल पर आया, ल्यूज़ की लक में मनी मेकिंग, मटेरियल एडवांटेजेस, रिस्पेक्ट, अथॉरिटीज़ एंड फेस वैल्यू इंक्रीज़ होते हुए देखी। एंड ये किताबी बात तो नहीं, 21 साल से ये चीज़ें देखता आ रहा हूँ। जैसे आप रोज़ दिन का तुलू होना देखते हैं तो आपको किसी किताब से पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती कि दिन तुलू हो जाए तो क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि दिन तुलू होगा तो क्या होगा, तो वो एक एस्ट्रोलॉजिक है जिसे आप रोज़ देखते हैं। आप उसे फर बयान कर देंगे, भाई सूरज तुलू होगा, ठंडक होगी, जो काम करना है कर लें। आँखों, सूरज की आँखों में आँखें डालकर आप देख सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं, वर्जिशें कर सकते हैं। तंग नहीं करेगा सूरज, तंग करेगा 10 बजे के बाद। तो दिस इज़ योर लॉजिक ऑन द बेस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एंड ये शॉर्ट टाइम घरेलू सी एस्ट्रोलॉजी है। शाम में क्या होगा, दोपहर में क्या होगा, रात में क्या होगा, दिस इज़ ऑल टाइप ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स जिनको आप अपने तौर पर रीड करते हैं और अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं। ये घरेलू एस्ट्रोलॉजी है। ये जो हम बयान करते हैं, मेरे कोलीग्स बयान करते हैं, ये ज़रा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी है। इसमें ज़रा घरों का, ज़रा एंगल्स का, ज़रा डिग्रीज़ का भी हिसाब रख लिया जाता है, ज़रा और बारीक बातें कर ली जाती हैं। बट दीज आर द लॉजिक्स। ये सतही बातें नहीं हैं, ये इवेंट्स हो रहे हैं सोलर सिस्टम में। दिन का तुलू होना कोई सतही सी बात है, इवेंट हुआ है पूरा। दिन का तुलू होना एक कंप्लीट इवेंट है। आपका सूरज आपके सेकंड एंगल पर 30 दिन के लिए आया, इट इज़ अ कंप्लीट, इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ। सूरज है भाई इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर, इसमें कोई दो बातें नहीं, वर्गो एंगल पर है। अगर एक ऑर्बिटल मूवमेंट में देखा जाए तो सूरज अगले 30 दिनों में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक का सफ़र तय करेगा। किसी भी एस्ट्रोलॉजर, किसी भी जो इल्म फल्कियात से रिलेटेड है, जब भी कैलकुलेट करेगा यही निकलेगा कि सूरज 30 से 60 डिग्री का सफ़र अगले 30 दिनों में तय करेगा।
और उन 30 दिनों में आपको आपके बेनिफिट्स मिलेंगे जॉब से, सोर्स ऑफ इनकम से। दिस इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ। आप किसी को बेनिफिट्स लेने हैं अपने कारोबारी नौयत के, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की नौयत के, अपनी जॉब की नौयत की, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को कैश करना है, तो दिस इज़ द टाइम। प्रोफेशनल स्टेटमेंट्स आ गई और एस्ट्रोलॉजर्स भी, मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर इस बात पर एम्फेसाइज कर देंगे अगले कुछ दिनों में कि सूरज आपके सेकंड एंगल पर है। सो कैश कैश करें आप। अगर आपके पास विजन है, अगर आपके पास प्लान्स हैं, अगर आपके पास कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो दिस इज़ द टाइम। और गवाही किसकी चाहिए? यही गवाही जो प्रोफेशनल्स हैं यही देंगे। इस फील्ड के प्रोफेशनल्स तो यही हैं जो आपको गवाही दे रहे हैं। और तो कोई गुलकार तो गवाही नहीं देगा, कोई डॉक्टर तो गवाही नहीं देगा। एस्ट्रोलॉजर्स की फील्ड है, उन्होंने गवाही दे दी। सो अगले 30 दिन अगर आप वेस्ट करते हैं तो ये आपकी सुस्ती है ल्यूज़, ये आपकी हठधर्मी है, सॉरी टू से। अगर आप कैश नहीं करते चीज़ों को, ये सीज़न इस साल का गुजर जाएगा, फिर अगले साल आएगा, अगले साल कैश कर दीजिएगा। लेकिन जो कामयाबी 1 साल में हासिल कर सकते थे, आप अपनी सुस्ती से उसे 2 सालों में हासिल करेंगे। तो ये तो कोई अच्छी बात ना हुई, ये तो सुस्ती कहलाएगी, ये तो काहली कहलाएगी। सो अगर सुस्त और काहिल होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, अदरवाइज अगले 30 दिन प्रोडक्टिव है। दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट। मरकरी थर्ड एंगल पर आ जाएगा 24 तारीख को। मरकरी का थर्ड एंगल पर आना 3 बड़े फायदे देगा। थर्ड एंगल के एडवांटेजेस मतलब आपकी जीनियस एबिलिटी, आपकी परफॉर्मेंसेज, आपके प्लान्स, आपकी कम्युनिकेशन, आपके पब्लिक इमेज से आप तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे, बट आपका सराउंडिंग भी फ़ायदा उठाएगा। आपके डिपेंडेंट्स, आपकी शोहरत आपके डिपेंडेंट्स के काम आएगी, आपकी अक्ल व जहानत, आपके प्लान्स आपके डिपेंडेंट्स के काम आएंगे, वो भी आपसे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। दूसरा फ़ायदा इसकी वजह से, मरकरी की वजह से, ये आपके सेकंड एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। सो मरकरी की वजह से आपकी जो जीनियस एबिलिटीज़ हैं वो क्रिएटिव होते हुए कन्वर्ट करेंगी सादा नेमत को, जर्नल नेमत को एक आइडियल रिवॉर्ड में। जैसे लेट्स से इट इज़ जर्नल सी एग्जांपल है जो सिर्फ समझाने के लिए। जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, मिनरल्स खाए, विटामिन खाए, खाना खाया, फ्रूट्स खाए, ये जर्नल नेमतें हैं, सभी को मुयसर है। बट आपने कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट्स, मिनरल्स लेकर कन्वर्ट कर दिया उसे मटेरियल अचीवमेंट्स में, फेस वैल्यू में। आपने अपनी मशीनरी में उसे पीसा और अच्छी अंदाज से परफॉर्म किया, सही फोरम्स पर, सही प्लान्स के साथ, सही एबिलिटीज़, सही रिसोर्सेज इसके साथ जब प्लान किया, तो आपने उसे फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, शोहरत में। जबकि मिनरल्स डायरेक्ट शोहरत नहीं देते, इनडायरेक्टली आपने अपने टैलेंट की चक्की में उसे पीस कर मिनरल्स को कन्वर्ट कर दिया फेस वैल्यू में, कन्वर्ट कर दिया मटेरियल एडवांटेजेस में, कन्वर्ट कर दिया इख्तियारात में, कन्वर्ट कर दिया इमोशंस में, कन्वर्ट कर दिया आपने वेलफेयर में। सो जर्नल नेमतों को आइडियल रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए आपने अपना प्रिज्म यूज़ किया, अपना मंशूर यूज़ किया। तो दिस इज़ योर क्वालिटी एंड एट द मोमेंट मरकरी की वजह से ये मुयस्सर है। दिस इज़ टेक्निकल एंड ज़रा डीप है, 20-21 साल लगे मुझे समझने में, लेकिन आपको 20-21 मिनट में सब बता दूँ। अगली बात आपके लिए, आप नया चांद होगा एंड यू नो योर मून इज़ योर 12th एंगल, योर स्पिरिचुअल इमोशंस। नया चांद होगा तो आपके स्पिरिचुअल इमोशंस भी डेवलप होंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में नया निखार नज़र आएगा, हकीकत पसंदाना सोच आएगी, दुश्मनों को फाइंड आउट कर सकेंगे, अपने अंदर अच्छी और बुरी चीज़ों की तमीज़ कर सकेंगे, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श की तमीज़ कर सकेंगे। ये इन 2 दिनों में होगा, 28 अगस्त को, 29 अगस्त को, मतलब इवेंट 28 अगस्त को होगा। अगले 2.25 दिन तक उस तरह के इमोशन सस्टेन करेंगे। जुपिटर रेट्रोग्रेड है, सैटर्न रेट्रोग्रेड है, इन दोनों की रेट्रोग्रेशन बज़ाहिर जितने शॉर्ट टर्म प्लैनेट सपोर्टिव हैं, जितने शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स, मार्स को मैं नहीं डिफ़ाइन किया, जबकि मार्स भी आपके 11th एंगल पर है। सो योर डिसीजन, योर कंपटिशंस, योर सडन गेन्स, ये भी आपके साथ हैं। वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर है, दैट इज़ योर लव लाइफ। सो वीनस का लव लाइफ प्रोड्यूस करना, मार्स का करेज प्रोड्यूस करना, कंपटिशंस प्रोड्यूस करना, सूरज का मटेरियल एडवांटेजेस प्रोड्यूस करना, मरकरी का अक्ल व जहानत प्रोड्यूस करना। यू आर परफेक्ट एट द मोमेंट ल्यूज। आई होप कि आपको सिर्फ प्लान्स की ज़रूरत है, मिशंस की ज़रूरत है, परफॉर्मेंसेस की ज़रूरत है। रिवॉर्ड्स को रोकने वाली कोई चीज़ इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रही। जो 2 खराबियां हैं वो सिर्फ ऐसे ल्यूज़ को तंग करेंगी जो बाई बर्थ सैटर्न रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं, जो बाई बर्थ जुपिटर रेट्रोग्रेशन के साथ पैदा हुए हैं। उन्हें थोड़ी सी खिंचाव का सामना करना पड़ेगा, उन्हें थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बिहेवियर का सामना करना पड़ेगा, थोड़ा अनलकी भी रह सकते हैं। उसको ओवरकम करना हो तो बहुत ईजी है। इतनी बड़ी सिचुएशन और प्लैनेट्स में अगर आप सिर्फ रूबी या ब्लू सफ़ायर पहन लें और साथ में सिर्फ सूर्य शम्स 5 दफ़ा पढ़ लें, तो ये जो सैटर्न एंड जुपिटर की पीरियोडिक इश्यूज़ हैं, जो तकरीबन सैटर्न चलेगा 23 अक्टूबर तक,
एंड जुपिटर चलेगा 23 नवंबर तक। ये इश्यूज़ अभी से रिजॉल्व हो जाएंगे और आपको इनकी रेट्रोग्रेशन कम से कम तंग नहीं करेगी और आप अपने जो जर्नल एंड एवरेज अचीवमेंट्स हैं उनका मोमेंटम सस्टेन कर सकेंगे। अपने शॉर्ट टर्म प्लानट से अच्छी एडवांटेजेस लेते हुए अपनी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे इंशाल्लाह। एंड होपफुली आप इसे फॉलो करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। और बहुत सारी तफसील थी जो मैं बयान कर सकता था, बट वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। ल्यूज़, आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती है। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।